आजादी का अमृत महोत्सव का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं अमित शाह। मन में फिर से एक बार जागरूक करना, इसको सिर्फ इतिहास, इसकी जानकारी उनको नहीं दे सकता। अनेक घटनाएं, अनेक वीर नायक, अनेक विस्मृत नायक, उनका चरित्र उनके मानस पटल पर जीवित करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने आप को आजादी के संघर्ष के साथ जुड़ेगा। और एक बच्चा अगर आज आजादी के संघर्ष के साथ अपने आप को जोड़ देता है तो पूरे दिन, पूरे जीवन वो भारत के विकास को समर्पित रहेगा। इसमें आप कोई संशय मत। भारत की नई पीढ़ी को, हमारी आने वाली पीढ़ी को आजादी के साथ, देश के साथ जोड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। इसलिए एक नई पीढ़ी के मन में देशभक्ति का जज्बा जगाना और वो जज्बे के आधार पर पूरा जीवन देश के लिए काम करता रहे, इस प्रकार की एक नई पीढ़ी का सर्जन करना, इसका एक बहुत बड़ा मौका है। इसीलिए व्यापक जन भागीदारी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए, इसका आग्रह देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। राष्ट्रगान का कार्यक्रम हो, रंगोली बनाने का कार्यक्रम हो, स्वतंत्रता संग्राम के विस्मृत वीरों पर शोध और संकलन का कार्यक्रम हो, मेरा गांव मेरी धरोहर वो कार्यक्रम हो। इसके तहत में राज्यों पर ये चारों कार्यक्रम जो हुए हैं वो तो समाप्त हो गए, मगर मेरा गांव मेरी धरोहर एक ऐसा कार्यक्रम है कि देश के 6.5 लाख इसके साथ वर्चुअल संग्रहालय सर्जित करने का जो हमारा कार्यक्रम है, इसके साथ जिलों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम काम कर पाएंगे। मित्रों, कई सारे कार्यक्रम ऐसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखे गए, स्वतंत्रता स्वर जिसमें ब्रिटिश द्वारा प्रतिबंधित कविताओं का संकलन हुआ, धारा 1 कार्यक्रम, हमारे पौराणिक ज्ञान से जुड़े हुए जितने भी अचीवमेंट है, इसको आज तक इसके धारा प्रवाह के साथ रखने का एक कार्यक्रम हुआ है। वंदे भारत नृत्य उत्सव हुआ, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्मरण का कार्यक्रम हुआ, स्वच्छाग्रह का भी कार्यक्रम हुआ। ये सारे कार्यक्रमों ने एक प्रकार से चेतना तो जागरूक की है, परंतु आज से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति तक हमने जन जागृति और जनता का भागीदारी दोनों को बढ़ाने के लिए हमने आगे काम करना पड़ेगा। 1 वर्ष में कुल मिलाकर 25,000 कार्यक्रम किए, मगर राज्यों के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों में 7200 कार्यक्रम। ये संख्या बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए आज आपको यहां निमंत्रण देकर बुलाया गया है और होल ऑफ गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से आजादी के अमृत महोत्सव को हमने सफल करना पड़ेगा। मित्रों, आने वाले दिनों में हर घर झंडा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, डिजिटल जिला रिपोजिटरी, स्वतंत्र स्वर और मेरा गांव मेरी धरोहर, ये सारे कार्यक्रम जन भागीदारी को सुनिश्चित करने वाले। हर घर झंडा का जो कार्यक्रम है वो राज्य सरकारों के सहभागिता के बगैर सफल नहीं हो सकता। नीचे तक पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के इन्वॉल्वमेंट के बगैर हर घर झंडा का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। हर स्कूल की हिस्सेदारी के बगैर ये सफल नहीं हो सकता। हमने इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हर घर झंडा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन, डिजिटल जिला रिपोजिटरी, स्वतंत्र स्वर और मेरा गांव मेरी धरोहर, ये सभी कार्यक्रमों की जानकारी लेकर अपने अपने राज्य में वो सफल हो, इसके लिए हम आगे बढ़े। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थलों की पहचान नए सिरे से उपलब्ध कराना। गांव, एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ नहीं, एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। क्या हम वो घटनाओं को, उसकी स्मृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं? स्कूलों को, बच्चों को हम स्वतंत्र सेनानियों के घर पर, उनके गांव में ले जाने का कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं मानता हूं ऐसा करने से एक अद्भुत
राष्ट्रभक्ति की चेतना की जागृति होगी और बच्चे, हमारी नई पीढ़ी इसके साथ जुड़ेगी। और मित्रों, मैं मानता हूं कि कॉलेजों को भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। 75 कॉलेजों का एक संपुट बनाकर राज्य भर में जितने भी स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ जुड़े हुए हमारे स्मृति स्थल है, उसका महिमा मंडन करना, उसका फिर से लोगों के स्मृति पट पर पुनर्जीवित करना, इस प्रकार के कार्यक्रम करने से हमें बहुत फायदा होगा। पत्रकारिता में भी बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ पत्रकारिता के माध्यम से भी देश की बहुत सारे लोगों ने सेवा की। पत्रकारिता के विद्यार्थियों को आजादी में पत्रकारिता की भूमिका, इस विषय पर अगर हम जोड़ते हैं तो बहुत काम हो सकता है। नाट्य और संगीत में जो रुचि रखते हैं, उस वक्त कला का भी उपयोग कर ढेर सारे लोगों को आजादी के आंदोलनों के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ था, उसके हमने आगे बढ़ाना चाहिए। फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों को भी जोड़कर एक नई चेतना की जागृति करनी चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के आंदोलन के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना और उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करना, इस पर ज्यादा बल दिया है। हम सब राज्य से आए हुए हमारे संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री यहाँ पर जो उपस्थित है, अपने अपने राज्य में जाकर इस विषय को नीचे तक परकोलेट करने के प्रयास करें, ये आप सभी से अपेक्षा है। और मित्रों, संकल्प ये आजादी के अमृत महोत्सव की आत्मा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। 130 करोड़ नागरिक अगर छोटा छोटा भी एक एक संकल्प व्यक्तिगत भी ले ले तो कितनी बड़ी ऊर्जा हो सकती है। स्कूल का एक बच्चा एक संकल्प लेके मैं जीवन भर कोई टैक्स की चोरी नहीं करूंगा, और अगर इस संकल्प को आधा जीवन भी पालना करता है तो देश कितना आगे बढ़ सकता है। एक बच्चा संकल्प ले ले कि मैं कभी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। एक बच्चा संकल्प ले ले कॉलेज में पढ़ता हुआ कि मेरी थाली में जूठा अन्न मैं नहीं छोड़ूंगा, अन्न को